ओम 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 परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिजय, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 705 122वां सर्ग। इस सर्ग में ज्ञान भूमिकाओं के उदित होने का क्रम और उससे रामचंद्र जी के शोक मोहादि के निराकरण से ज्ञान के उदित होने का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, प्रथम पुरुष के उत्पन्न होने के अनंतर किंचित बुद्धि का विकास होने पर सत्संग में तत्पर होना चाहिए। निरंतर प्रवाह रूप से गिरता हुआ यह अविद्या रूपी नदी का समूह शास्त्र और सज्जन के समागम के बिना पार होने के अयोग्य है। शास्त्र और सज्जन के समागम से त्याज्य और ग्राह्य वस्तु का विचार उत्पन्न होता है, अर्थात अविद्या रूपी नदी को सत्संग रूपी नौका से पार करना चाहिए। तब यह पुरुष शुभेच्छा नाम भूमिका में प्राप्त पहुंचना होता है। उससे विवेक द्वारा विचारणा नामक भूमिका में प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान से नीच वासना का त्याग करते हुए पुरुष की भावना से मन की तनुता सूक्ष्मता होती है। उस मन की सूक्ष्मता से तनुमनसा नामक विवेक भूमि में पुरुष उतरता है। जिस समय योगी के सम्यक ज्ञान उदित होता है, जिस समय योगी को सम्यक ज्ञान उदित होता है, उसी समय वह सत्वपत्ति नामक चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होता है। उसके वश से जब वासना सूक्ष्म होती है तो उस समय योगी असंसक्त कहलाता, अर्थात असंसक्ति नामक भूमिका में प्राप्त होने से वह कर्मों के फलों के बंधन में नहीं आता। इसके अनंतर वासना की सूक्ष्मता के वश से असत्य बाह्य पदार्थों में सूक्ष्मता का अभ्यास करता है, अर्थात अंतर्मुख वृत्ति से ब्रह्म में अहम भाव का अभ्यास और बाह्य पदार्थों की विस्मृति होती है। उस समय अभ्यास करता है
जब तक समाधिस्थ संसार का व्यवहार उस समय अभ्यास करता है जब तक समाधिस्थ भी संसार का व्यवहार करता हुआ भी और असत्य संसार के पदार्थ स्त्री पुत्र आदि में स्थित भी आत्मा में मन की क्षीणता के वश से तथा ब्रह्माहम भाव के अभ्यास से बाह्य स्नान भोजन आदि क्रियाओं को करता हुआ भी उस व्यवहार को यथार्थ रूप से नहीं देखता है, उन व्यवहारों को रुचि से नहीं करता और उनका स्मरण नहीं करता। वासना के न्यून होने से केवल बालक के समान अथवा शयन के उत्तर काल में जो दशा तत्काल पुरुष की होती है उसके समान दूसरों की प्रेरणा से स्नान भोजन आदि कर्तव्य कर्म करता है। उस समय सूक्ष्म ब्रह्म के साथ चित्त को एक रस करने वाला योगी पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त होने से पदार्थ भावनी नामक छठी भूमिका में आरूढ़ होता है। इस उक्त रीति से बाह्य पदार्थों की भावना न करने से ब्रह्म के अंतर्लीन चित्त होकर कुछ वर्ष पर्यंत अभ्यास करके अन्य की इच्छा से बाह्य स्नान भोजन आदि क्रियाओं को करता हुआ भी सर्वथा उनकी भावना को त्याग देता है। उस समय तुर्यात्मा स्वयं हो जाता है, अर्थात ये क्रियाएं करता हुआ भी उसमें असक्त नहीं होता है और उसी समय वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। उस समय तुर्यगा नामक सप्त भूमिका में प्राप्त योगी अभिलषित पदार्थ के प्राप्त होने से न तो प्रसन्न होता है, उसकी अप्राप्ति से सोच भी नहीं करता, किंतु प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी का अनुवर्तन शंका रहित होकर करता है, अर्थात किसी पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे रामचंद्र जी, तुमने भी अत्यंत चित्त की शुद्धता से अपने विचार से ही समस्त ज्ञात अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य को जान लिया, क्योंकि संपूर्ण संसारिक कार्यों से तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है। हे राम जी, तुम सदा समाधिस्थ रहो अथवा लोगों के प्रत्यक्ष चैतन्य माने अपना चिदाकार स्वरूप। प्रत्यक्ष चैतन्य माने अपना चिदाकार स्वरूप। प्रत्यक्ष चैतन्य माने अपना चिदाकाश स्वरूप। अर्थात किसी पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे राम जी, तुमने भी अत्यंत चित्त की शुद्धता से अपने विचार से ही समस्त ज्ञात अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य को जान लिया, क्योंकि संपूर्ण संसारिक कार्यों से तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है। हे राम जी, तुम सदा समाधिस्थ रहो अथवा लोक के संग्रहार्थ व्यवहार करो, परंतु समस्त उपद्रवों से रहित चिदात्मा रूप तुम हर्ष और शोक को न प्राप्त हो। स्वयं प्रकाशमान निर्मल सर्वव्यापी और सर्वदा उदय को प्राप्त आत्म स्वरूप तुम में यह दुख तथा वैषयिक सुख कहाँ जीवन और मरण, यदि यह कहो कि ज्ञान से निज जन्म मरणादि के दुखों के अभाव होने पर भी बंधु संग का शोकादि कैसे जीता जाए, सो भी नहीं, क्योंकि शुद्धात्मा बंधु रहित भी होकर तुम बंधुओं के दुखों को क्यों सोचते हो, क्योंकि अद्वितीय इस परमात्मा के बांधव कैसे बंधु के देह और आत्मा दोनों सोचकर अयोग्य है, क्योंकि देव तो पृथ्वी आदि भूतों के परमाणु समूह रूप दिखाई देता है, क्योंकि वह देश काल के भेद से अन्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। आत्मा न तो उदित होता है और न लीन होता है, अविनाशी भी होकर मैं नष्ट होऊंगा ऐसा सोच तुम क्यों करते हो, क्योंकि मृत्यु के निवास शून्य आत्मा में विनाश कैसा, अर्थात आत्मा अविनाशी है और देह नश्वर है,
इसलिए देह की चिंता छोड़ आत्मा का चिंतन करो, मृत्यु से मत डरो। जैसे घट के 2 टुकड़े हो जाने पर भी घटाकाश नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे तृष्णा की नदी के नष्ट होने पर भी आतप घाम नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार देह के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। हे राम जी, निरर्थक भ्रांति रूप पदार्थों की अभिलाषा ही तुम्हारे में क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जब सर्व वस्तु रूप आत्मा ही है, तब द्वितीय वस्तु कौन है जिसके लिए आत्मा अभिलाषा करे? अर्थात जब सर्व वस्तु रूप आत्मा है, तो उससे अन्य दूसरी वस्तु की सत्ता कैसे होगी? हे राघव, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, रसन, आस्वादन तथा घ्राण करने के योग्य कोई भी वस्तु इस जगत में आत्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान, व्यापक और प्रसिद्ध उस परमात्मा में ये श्रवण आदि संपूर्ण शक्ति वैसे ही स्थित है जैसे आकाश में शून्यता। हे राम जी, सात्विक, राजस और तामस इस 3 प्रकार के जन्म से भ्रम उत्पन्न कराने वाली यह पूर्वोक्त विलोकी रूप ललना स्त्री चित्त से ही उत्पन्न हुई है। वासना का क्षय दूसरा नाम है जिसका। ऐसे मन के प्रशमन, शांति सिद्ध होने पर कर्म के निवास स्थान नाम वाली यह माया स्वयं नष्ट हो जाती है। संसार रूपी आर्घट, आटा पीसने का यंत्र, संसार रूपी आर्घट के अधोभाग की शिला के मध्य शंकु मेष में बंधी हुई, इसी से उस पेषण यंत्र को अर्थात चक्की को चलाने में यह वासना रूपा रज्जु रस्सी है, इसका छेदन आप यत्न से करो। आत्म साक्षात्कार माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहा है, माया नहीं रही है। आत्म साक्षात्कार माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहा है, माया नहीं रही है। बराबर? क्यों से बोलो? आप देख नहीं सकते क्या? मेरे देखिए साक्षात्कार तो सुख है। सब लोग ऐसा कहते हैं कि ये जीव है, उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, माने वो अब जीव नहीं है, वो अभी आत्मा है। ऐसे माने भ्रांति की कोई संपूर्ण निर्मूलता नहीं होती। और ये जो है उसमें परम चिदाकाश का कैवल्य है, जिसमें माया का लेश मात्र है नहीं। संसार रूपी आर्घट आत्म साक्षात्कार माने, आत्म साक्षात्कार माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहा है, माया नहीं रही है। साफ है। संसार रूपी आर्घट, आटा पीसने का यंत्र के अधोभाग की शिला के मध्य शंकु में बंधी हुई, इसी से उस पेषण यंत्र को अर्थात चक्की को चलाने में यह वासना रूपा रज्जु है, रस्सी है, इसका छेदन आप यत्न से करो। न जानी हुई यह वासना रूप माया महामोह की दात्री और जानी हुई तो अनंत सुखदा और ब्रह्म स्वरूप दायिनी है। अर्थात जो प्राणी माया मोह को जान लेता है वह अनंत सुखों को प्राप्त करता है। ब्रह्म से आई हुई उसकी यह लीला है। यह ब्रह्म विद्या संसार को निगलकर ब्रह्म को स्मरण करके अंत में ब्रह्म में ही पुनः लीन हो जाती है। हे राम जी, कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय तथा निरामय ब्रह्म से संपूर्ण प्राणीगण वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे तेज से प्रकाश। जैसे पत्र में रेखा समूह शीरा या नाड़ी का जाल है, जल में जैसे तरंग जाल
सुवर्ण में जैसे कटकादि और अग्नि में उष्णतादि है, ऐसा ध्यान रूप इस परमात्मा में तीनों भुवन है। उसी परमात्मा में यह जगत स्थित है, उसी से उत्पन्न हुआ है, इस कारण यह जगत वही है। वही सब प्राणियों का आत्मा ब्रह्म कहलाता है। उसी के जानने से यह संपूर्ण जगत ज्ञात हो जाता है। त्रिभुवन में ज्ञाता वही है, अर्थात जो प्राणी आत्मा को जान लेता है उसे ही तीनों लोकों का ज्ञाता कहा जाता है। शास्त्रीय तथा लौकिक व्यवहार के लिए उस विस्तृत आकार नाम वाले परमात्मा के चित्त, ब्रह्म और आत्मा इत्यादि नामों की तत्वज्ञानियों ने कल्पना की है। प्रिय तथा अप्रिय इंद्रियों के विषयों से दैवेच्छा से संयोग होने पर भी जो यह पूर्वोक्त रूप जो जीवन मुक्तों की अनुभूति ही प्रसिद्ध अविनाशी चित्त आत्मा है, न कि संसार स्वभाव। आकाश से भी अति निर्मल उस चिदात्मा के स्वरूप के भीतर ही यह जगत अंध के समान प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित उस जगत का शुद्ध साक्षी मात्र से एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। कैसा? कहाँ मिल गई है? ये उपलब्धि में आता है, प्रक्रिया में इतना करोड़ों तत्व के ग्रंथ है। तो ये प्रकाश क्या है? ये प्रकाश स्वयं प्रकाश, खुद परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाशता है। और बाकी जो कहा ना, कहीं भी कुछ भी परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति के बारे में भी कहा जाए तो इतनी क्लैरिटी, ये स्पष्टता और कंप्लीट 0-0 कहीं नहीं होता है। एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण, अपूर्ण माने ऐसा, अपूर्ण माने की ऐसे बोलते वैसे नहीं। कोई अपूर्ण माने तो एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है, ऐसा। अपूर्ण माने कोई अपूर्ण माने तो एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है, ऐसा। वो माने की ऐसा नहीं, ये माने की ऐसा नहीं। अपूर्ण माने, कोई अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है, नहीं समझे? अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। ये माने की ऐसा नहीं, गिने अपूर्ण को गिना तो उसने नहीं जाना। ऐसे कोई अपूर्ण मानता है तो उसने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। फिर से दोनों, एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है।
एक अपूर्ण जाने, अरे एक अनंत पूर्ण जाने, एक अनंत पूर्ण जाने, मथना नहीं होता है, मथना नहीं होता है। एक अनंत पूर्ण न जाने, मथना रहता है। एक अनंत पूर्ण न जाने, मथना रहता है। मथना है ना हिंदी में, मथन, कुछ ना कुछ करते रहना। एक अनंत पूर्ण जाने, मथना नहीं रहता है। एक अनंत पूर्ण न जाने, मथना रहता है। कैसा है ये? वेदांत ज्ञान में आता है। कैसा है बोलो? एक अनंत पूर्ण जाने, मथना नहीं होता है। एक अनंत पूर्ण न जाने, मथना रहता है। एक अनंत पूर्ण जानने से अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण माने एक अनंत पूर्ण जाना नहीं है। एक अनंत पूर्ण जाने, मथना नहीं होता है। एक अनंत पूर्ण न जाने, मथना रहता है। एग्जैक्टली क्लियर है, साफ। हम क्यों नहीं मरते हैं? एक अनंत पूर्ण जाना है। सब क्यों मरते हैं? एक अनंत पूर्ण नहीं जाना है। कैसा है? अलख निरंजन। ये खाली कोई बोलना सीखे, बुद्धिजीवी हाईवे इंटेलेक्चुअल हो, तो उसमें से ऐसा आ सकता है। वो कहाँ है? निकोर में है ना, वो प्रिंसिपल है ना लोग कॉलेज का। कैसे बोला कि उसको 17% दे दिया है, तो कोई भी PhD में से एक 17% PhD में से भी नहीं आ सकता है। बाद में वो बदला, लेकिन वो किसी के तो सजेशन थे, क्योंकि उनका सुबह तो उसने संपूर्ण सिखाया ऐसा क्लियर ऐसा ही। और वो जो बोले शुद्धात्मक चाहिए है ना। अच्छा, ब्रह्मसूत्र कठिन लगे पढ़ेंगे, ये कठिन नहीं पढ़ेंगे, जो मूर्ख होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। एक अनंत पूर्ण है, मैं क्यों मथू? है कि नहीं? लेकिन तर्क किया उसमें तो मतना चालू रहेगा। एक अनंत पूर्ण तो है, उसमें तर्क किया तो मतना चालू रहेगा। और सीधा लाइट हो गया, फुल लाइट हो गया, एक अनंत पूर्ण है, मतना कहाँ है? क्लियर नहीं है? क्लियर है, साफ है। ये सबको ऐसा लगता है कि इसको आया नहीं कुछ, इसलिए कुछ नहीं किया। कुछ जब कुछ आता तो कुछ करते ना, कुछ आता नहीं तो क्या करेंगे? बात तो सही है। क्या ये अभी भी मरते हैं? किसके लिए मरते हैं? मतना कहाँ है? एक अनंत पूर्ण है। मतना कहाँ है? एक अनंत पूर्ण है। तो शायद वो पूर्ण है ना, उसमें कुछ अपूर्णता होगी ना,
तो उसको पूर्ण करने के लिए मरते होंगे, ऐसा क्या? अरे पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता और अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता, अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं होता, ऐसा है। એવું છે એમ લાગે કે બુદ્ધિની મજા આવે થાય? क्लियर है। कोई भी भ्रांति लेके सुने ये तब प्रकाश में आए तो वो भ्रांति नहीं है और प्रकाश ही ऐसा क्लियर हो। पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता, अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं होता। आकाश से भी अति निर्मल उस चिदात्मा के स्वरूप के भीतर ही यह जगत अंध के समान प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित उस जगत का शुद्ध साक्षी मात्र से प्रिया प्रिय के विभाग पूर्वक विवेक नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनों साक्षी चित्त तथा जगत पृथक मध्य में बुद्धि अथवा अंतकर्ता प्रतिबिंबित होती है। वही लोभ मोहादि विषयों में प्राप्त होती है। वे बुद्धि प्रेरित लोभ मोहादि अविद्यमान ही परस्पर के भेद से उसी चिदात्मा में प्रतिबिंबित है, इसलिए नहीं है। हे राम जी, देश शून्य निर्विकल्प चिदाकार तुमको लज्जा भय और विषाद आदि से मोह कहाँ से उपस्थित हुआ? देह रहित तुम असमय देह से उत्पन्न इस लज्जादिकों से दुर्बुद्धि मूर्खों के समान क्यों भ्रम से दुखी होते हो? अर्थात तुम तो ज्ञानी हो फिर भी भ्रमवश दुखी हो रहे हो। देह के खंडित होने से अखंड चित्रों का खंडन नहीं होता। जब शरीर के नाश से असम्यकदर्शी आत्मा का भी नाश नहीं होता तो सम्यकदर्शी का नाश कब होगा? अर्थात सम्यकदर्शी नाश को प्राप्त नहीं होता है। स्वतंत्र होने से जिसका गमनागमन कहीं निरुद्ध नहीं है, ऐसा चित्त आलंबन ऐसा एक अनंत पूर्ण पहचान द्वैत नहीं होता। शून्य अपूर्ण पहचान शून्य अपूर्ण पहचान सदा द्वैत रहता है। एक अनंत पूर्ण पहचान द्वैत नहीं रहता। शून्य अपूर्ण पहचान द्वैत सदा रहता है। कैसा है? क्लियर है क्या? बोलो। एक अनंत पूर्ण पहचान द्वैत नहीं होता। शून्य अपूर्ण पहचान द्वैत सदा रहता है।
प्रतिबिंबित उस जगत का शुद्ध साक्षी मात्र से प्रिया प्रिय के विभाग पूर्वक विवेक नहीं हो सकता। इसलिए उन दोनों साक्षी चित्त तथा जगत पृथक मध्य में बुद्धि अथवा अंतकर्ता प्रतिबिंबित होती है, वही लोभ मोह आदि विषयों में प्राप्त। इसके आगे चलते हैं ना, लास्ट पैराग्राफ। देह के खंडित होने से अखंड चित्रूप का खंडन नहीं होता। जब शरीर के नाश से असम्यकदर्शी आत्मा का भी नाश नहीं होता तो सम्यकदर्शी का नाश कब होगा? अर्थात सम्यकदर्शी नाश को प्राप्त नहीं होता है। स्वतंत्र होने से जिसका गमनागमन कहीं निरुद्ध नहीं है, ऐसा चित्त आलंबन शून्य सूर्य के मार्ग में जा सकता है। वही पुरुष संसारी आत्मा है, न कि देह। शरीर रहे या न रहे, वह आत्मा तीनों लोकों में ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वह तो ज्यों का त्यों स्थित रहता है। देह के नष्ट होने से वह उसका आत्मा नष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर आत्मा रहता है, वह नष्ट नहीं होता है। जो यह विचित्र सुख दुख देखते हो, ये सब शरीर को ही होते हैं, न कि अग्राह्य चिदात्मा को। अर्थात सुख दुख आत्मा के नहीं अपितु देह के धर्म है, उनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। हे राम जी, मन के मार्ग से भी परे जो चित्त शून्य के समान अर्थात आकाश पर व्याप्त है, कहो वह दुख या वैषयिक सुखों से कैसे ग्रहण की जा सकती है? यह चेतन जन्म जन्मांतर की अभ्यस्त वासना को प्राप्त भी, परंतु इस देह रूपी पिंजरी से निकलकर वह प्रतिष्ठाभूत परमात्मा स्वरूप में ही प्राप्त होता है। यदि जीव प्रतिबिंब है तो उपाधि से पृथक उसकी सत्ता नहीं हो सकती और उपाधि के नाश से नाश भी होगा। वह यदि आत्म तत्व जीव असत है तो भी उस देह रूपी पंजर के नष्ट होने पर तुम्हारा क्या नष्ट हुआ? क्योंकि तुम जीव नहीं हो, इसलिए तुम क्यों सोच करते हो? इसलिए हे राम जी, जीव और उसकी उपाधि के परित्याग से सत्य स्वरूप ब्रह्म की ही भावना करो और मोह भ्रांति को प्राप्त नश्वर देहादि में आत्म भावना मत करो। इच्छा रहित शुद्ध आकार वाले परमात्मा की कोई इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा रहित शुद्ध आकार वाले परमात्मा की कोई इच्छा नहीं हो सकती। सबका साक्षीभूत सर्वत्र समान निर्मल रूप और निर्विकल्प चिदात्मा में बिना इच्छा ही सब ब्रह्मांड वैसे ही प्रतिबिंबित होते हैं जैसे दर्पण में अन्य पदार्थ। साक्षीभूत समरूप तथा विकल्प शून्य चिदात्मा में सब जगत वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे सच्चे मणि में किरण। हे राम जी, जैसे बिना इच्छा ही दर्पण और बिंब का संबंध है, वैसे ही यहाँ पर आत्मा और जगत का भेदाभेद संबंध व्यवस्थित है, अर्थात भान मात्र से भिन्न और यथार्थ में अभिन्न है। जैसे सूर्य की समीपता मात्र से जगत की क्रिया होती है, वैसे ही चित्त की सत्ता मात्र से यह जगत उत्पन्न होता है। हे राम जी, इस जगत की स्थिति का मूर्तिमान आकार इस प्रकार निवृत्त हुआ तो इसकी आकाश शुद्ध चित्त रूपता, इसकी आकाश रूपता आप लोगों के चित्त में भी आरूढ़ हो गई, अर्थात प्रवेश कर गई। जैसे दीप की सत्ता मात्र से स्वभाव से ही प्रकाश प्रवृत्त होता है, वैसे ही चित्त तत्व के स्वभाव मात्र से इस जगत की स्थिति है। हे राम जी, जैसे शून्य रूप आकाश में शून्य ही परंतु सब जनों से अनुभूत सुंदर शोभायमान आकार और नाम वाले नीचे मुख किए हुए स्निग्ध नीलमणि के सदृश नीलत्व आकाश के गुण को रचा है, उसी रीति से परमात्मा तत्व से पूर्व काल में मन उत्पन्न और उसने अपने विकल्प जालों से इस जगत आडंबर को रचा है। संकल्प के वश से चित्त के नष्ट होने से संसार के मोह रूपी तुषार आप ही नष्ट हो जाता है। उस समय अजन्मा अनादि तथा अनंत निर्मल चिन्मात्र परमात्मा अंतःकरण में वैसे ही भासता है जैसे शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आकाश
अर्थात अज्ञान के नष्ट होते ही परमात्मा अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है। प्रथम सब प्राणियों के समष्टि कर्म रूप तथा समष्टि क्रिया शक्ति प्रधान मैंने आविर्भाव को प्राप्त होता है। उसके पश्चात ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मनु आदि सृष्टा शरीर को ग्रहण करके नाना प्रकार के नाम सहित इस मिथ्या जगत का वैसे ही विस्तार करते हैं जैसे मूर्ख बालक वेतालादि के शरीर की कल्पना को। इसलिए समस्त व्यष्टि समष्टि भेद कल्पित यह जगत मनोमात्र है और मन असत अज्ञान का कार्य है, इसलिए वह भी असत है। इससे अधिष्ठान साक्षी की सत्ता को स्फूर्ति के बल से असत जगत की स्फुरना ही इसकी उत्पत्ति है। इस रीति जगत के जन्म स्थिति आदि का विवत उपादान कर्ता ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। इस हेतु से प्रपंच रहित सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म ही परमार्थ भूत जगत रूप से लक्षित होता है। यह सब श्रुतियों का सिद्धांत है। इस आशय से कहते हैं कि असत जो अज्ञान है तन्मय अर्थात असक्त अज्ञान का परिणाम भूत जो मन है वह स्वयं अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य में वृद्धि से जाज्वल्यमान जगत शरीर होकर सबके सदृश अपने सम्मुख साक्षी चेतन से वैसे ही देखा जाता है जैसे पूर्ण महासमुद्र में उसकी सत्ता मात्र से सिद्ध अपरिमित जल के वलयाकार तरंगों की पंक्ति। इससे वाणी का विषय दृश्य मात्र मिथ्या होने से सच्चिदानंद प्रत्यक्ष चेतन पूर्ण ब्रह्म ही अविकल्प रूप से सदा है, यह सिद्ध है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त 32,000 संहिता में मोक्षोपाय के उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित स्वरूप निरूपण नामक 122वां सर्ग पूर्ण, तृतीय उत्पत्ति प्रकरण संपूर्ण, भाग 1 पूर्ण। एक भाग सबसे ले लो, दूसरा भाग सबको दो और गिन लो। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, शून्य असत्य संभव नहीं है। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, शून्य असत्य संभव नहीं है। क्लियर? अभी ये पहला भाग गिन लो और दूसरा दे दो सबको। पहला भाग ले लो सबसे। लिखा क्या लिखा बोलो? पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, शून्य असत्य संभव नहीं है। ध्यान नहीं है आपका। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, शून्य असत्य नहीं, पूर्ण सत्य में शून्य असत्य संभव नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? पूर्ण सत्य में शून्य असत्य संभव नहीं है। क्यों, कहाँ ध्यान है? हाँ बोलो क्या लिखा? पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य में शून्य असत्य संभव नहीं है। फिर से। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य में शून्य असत्य संभव नहीं है। बराबर। अच्छा वो गिन लो, पहला बार गिन लो, पूरा है कि नहीं? गिनो गिनो, पूरा गिनो और दूसरा भाग दो सबको। चलो अभी भूल गए होंगे, बोलो। वो देखना मत, बोलो। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य में शून्य असत्य संभव नहीं है। खाली बोलने में बोलना नहीं है, पूर्ण सत्य रहना है। दूसरा भाग सबको दो।
सबको दो। हो गई, पूरी हो गई। क्या लिखा? बोलना नहीं है, पूर्ण सत्य रहना है। अच्छा बोलना नहीं है, पूर्ण सत्य रहना है। सबको दो। ये कितना हुआ? वो कितने? हो गया, हो गया, हो गई, हो गई। कितना? एक। बराबर। दूसरा भाग दो सबको। चलो आगे। स्थिति प्रकरण प्रथम सर्ग। संपूर्ण दृश्य जगत आकार शून्य, भ्रांति मात्र और असन्मय स्थित है। इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अब तुम उत्पत्ति प्रकरण के अनंतर स्थिति प्रकरण सुनो, जिसका ज्ञान होने से मोक्ष मिलता है। इस रीति से उत्पत्ति प्रकरण में कथित न्याय और युक्ति द्वारा अहम तथा विषय आदि जो संपूर्ण दृश्य जगत है, वह सब आकार शून्य, भ्रांति मात्र और असन्मय स्थित है, ऐसा तुम जानो। हे राम जी, प्रसिद्ध चित्र से विलक्षण हुए जगत रूपी चित्रकर्ता शून्य अर्थात हेतु, करण और उपकरण संपन्न, लेखक रहित तथा रंग रहित आकाश में वैसे ही आविर्भूत है, जैसे दृष्टा शून्य और निद्रा वर्जित अनुभव रूप स्वप्न का दर्शन। पुनः यह भविष्य नगर के निर्माण रूप चित्त में स्थित के समान उदित और मरकटों से कल्पित घुंघुची तथा गेरू आदि के संचय रूप अग्नि के समान असत होकर भी अर्थ साधक है। कल्पित, मरकटों से कल्पित। नीचे नोट है। वानरगण घुंघुची तथा गेरू आदि लाल पदार्थों को अग्नि मानकर शीत का निवारण करते हैं। यह ऐतिह्य प्रमाण से प्रसिद्ध है। ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी अन्य के तुल्य भासमान, अतएव जल के आवर्त के सदृश स्थित सत परमात्मा रूप होकर यह जगत चित्र वैसे ही सर्वथा शून्य रूप है, जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश और रत्नों की किरणों के पुंज के समान तथा आधार रहित गंधर्व नगर के समान यह दृश्य आकाश में नित्य दृश्यमान है। मृग तृष्णा के जल के समान असत्य होकर भी सत्य के तुल्य विश्वासप्रद, संकल्प के नगर के सदृश अति विस्तृत और असन्मय रूप से अनुभूत, कवियों से कल्पित कथा के नगर पर्वत आदि की रचना के सदृश प्रतिभान, वृद्धि की कल्पना मात्र स्वरूप, वृद्धि की प्रतिभान स्वरूप और किसी देश या काल में स्थित नहीं होने से असत रूप तथा सार रहित होने पर भी अति दृढ़ स्वप्न के पर्वत के तुल्य है। शून्य मात्र होकर भी नीचे मुख किए हुए इंद्रनील मणि के सदृश जो भूताकाश के आकार के तुल्य प्रकाशमान और शरद काल के मेघ के तुल्य उपस्थित घाम के निवारण में समर्थ है तथा ज्ञान के बिना निरंतर क्षय करने के अयोग्य है। आकाश की नीलता के सदृश अवस्तु होने पर भी यह दृश्यमान है। स्वप्न की स्त्री के रथ के समान निरर्थक होने पर भी संभोग रूप क्रिया का कारक यह जगत है तथा चित्रगत वाटिका के सदृश आगे फटा हुआ है। कवर है, कवर कवर कागज से कवर किया हुआ है। आपकी है ये? हाँ, मृग तृष्णा के जल के समान असत्य होकर भी सत्य के तुल्य विश्वास पर प्रद संकल्प के नगर के सदृश अति विस्तृत और असन्मय रूप से अनुभूत
कवियों से कल्पित कथा के नगर पर्वत आदि की रचना के सदृश प्रतिभान स्वरूप और किसी देश या काल में स्थित नहीं होने से असत रूप तथा सार रहित होने पर भी अति दृढ़ स्वप्न के पर्वत के तुल्य है। शून्य मात्र होकर भी नीचे मुख किए हुए इंद्रनील मणि के सदृश जो भूताकाश के आकार के तुल्य प्रकाशमान और शरद काल के मेघ के तुल्य ऊपर स्थित घाम के निवारण में समर्थ है तथा ज्ञान के बिना निरंतर क्षय करने के अयोग्य है। आकाश की नीलता के सदृश अवस्तु होने पर भी यह दृश्यमान है। स्वप्न की स्त्री के रथ के समान निरर्थक होने पर भी संभोग रूप क्रिया का कारक यह जगत है तथा चित्रगत वाटिका के सदृश नीरस होने पर भी सरस आकार और विकसित और प्रकाश रूप होने पर भी चित्रगत सूर्य तथा अग्नि के तुल्य तेज रहित स्थित है। अनुभूत मनोराज्य के समान असत्य और अवस्तु और चित्र में अर्पित बनाए गए कमल के समान पराग तथा सुगंध से रहित है। कल्पनामय शून्य से विकसित नाना प्रकार के वर्ण के सदृश और मूर्तिमान आकार से रहित सर्वथा इंद्र के धनुष के सदृश यह जगत रूप चित्र प्रकट है, भासता है। परमात्मा के किंचित विचार से कंपित सूखते हुए भूत रूपी कोमल पल्लवों से जड़ीभूत केले के वृक्ष के समान भासमान यह जगत रूपी चित्र है। स्फुरिते क्षण नेत्र ज्योति का अवरोधक। स्फुरिते क्षण नामक नेत्र के रोग के सदृश अंधकार में भ्रमण रूप व्यवहार करने वाला अत्यंत असंभव रूप होने पर भी प्रत्यक्ष के समान स्थित यह जगत है। जल के बुद्बुद के समान कल्पित आकारवान अंतर में शून्य होने पर जाज्वल्यमान शरीर बिना विचारे रमणीय स्वरूप होने पर भी परिणाम में कटु और निरंतर जन्म मरण संयुक्त यह जगत रूप चित्र है। निहार कोहरा के समान विस्तारी होने पर भी ग्रहण करने पर यह जगत चित्र कुछ नहीं रहता। सांख्य के मत में केवल जड़ात्मक, वेदांतियों के मत में अविद्यारूप, माध्यमिकों के मत में शून्य मात्र क्षणिक होने से कालकृत परमाणुओं से रचित योगाचार्यों के मत में दैशिक और कालिक परमाणुओं से रचित कणाद और गौतम के मत में अनियत स्वभाव अनेकांत और परमाणु से रचित यह जगत रूप चित्र है। अनेकांतवादी आर्हत मतानुयायी जैनियों के मत में यह जगत अनेकांत है इत्यादि अनेक रूप से यह जगत कल्पित है। बाह्य जगत में उक्त न्याय आध्यात्मिक में भी है। जैसे किंचित भूतमय में हूँ, इस प्रकार भौतिक धर्म रहित शून्य ही यह जीव स्थित है और गृहमाण होने पर भी असत रूप निशाचर के समान आविर्भूत है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, महाप्रलय में यह दृश्य परमात्मा में श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, महाप्रलय में यह दृश्य परमात्मा में वैसे ही स्थित रहता है जैसे बीज में अंकुर और उसी से पुनः उत्पन्न होता है। इस बात को यह जगत प्रथम सत परमात्मा में ही था इत्यादि सत कार्यवादिनी श्रुति तथा उनके व्याख्या कर्ता व्यास कपिल आदि ने जो कहा है उसकी संगति कैसे होगी यह कृपा करके कहिए। और महाप्रलय में यह जगत अपनी सत्ता से कारण में रहता है। इस प्रकार जिनको ज्ञान है वे ज्ञानी है या अज्ञानी है। हे भगवान, इस बात को स्पष्ट यथावत कृपा करके सभी तरह के संशय को दूर करने के लिए कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, संबंधी कैसे होगी ऐसा पढ़ा? संगति बराबर। हाँ। इस बात का यह जगत प्रथम सत परमात्मा में ही था इत्यादि सत कार्यवादिनी श्रुति तथा उनके व्याख्या कर्ता व्यास कपिल आदि ने जो कहा है उसकी संगति कैसे होगी वह कृपा करके कहिए। और महाप्रलय में यह जगत अपनी सत्ता से कारण में रहता है। इस प्रकार जिनको ज्ञान है वे ज्ञानी है या अज्ञानी है। हे भगवान, इस बात को स्पष्ट यथावत कृपा करके
सभी तरह के संशयों को दूर करने के लिए कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, महाप्रलय में यह दृश्य जगत सत्य अपने स्वरूप से परमात्मा में बीज में अंकुर के समान रहता है। यह जो कहता है यह उसका अज्ञत्व और बाल्य लड़कपन है, अर्थात वह ज्ञानी नहीं है। हे राम जी, महाप्रलय में यह दृश्य जगत सत्य अपने स्वरूप से परमात्मा में बीज में अंकुर के समान रहता है। यह जो कहता है यह उसका अज्ञत्व और लड़कपन है, बाल्य है, अर्थात वह ज्ञानी नहीं है। हे राम जी, यह वक्ष्यमाण युक्ति समूह तुम सुनो। उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य रहता है, ऐसा कहने वाले से पूछना चाहिए कि क्या कार्य कारण में सत्ता सामान्य रूप से रहता है अथवा बीजादि सत्ता से अथवा अंकुरादि की सत्ता से। प्रथम पक्ष में अंकुरादि का संबंध किससे नहीं है, अर्थात सामान्य सत्ता सर्व वस्तु की साधारण है, इसलिए उत्पन्न होने वाले अंकुरादि के संबंध का प्रसंग सर्वत्र हो जाएगा, अर्थात ऐसा मान जाएगा। यदि इस पक्ष को अंगीकार करोगे तो इस अंकुरादि के खेत में अंकुरित बीज में जो देखा वह यथार्थ वस्तु है। उसीलस्थ कोठिला के बीज में या पाषाण खंड में वह अवस्तु कैसे, और द्वितीय पक्ष में भी बीज सत्ता का अंकुरादि के तथा घटपट आदि के संबंध में कुछ विशेषता नहीं कही जा सकती, तो ऐसी संबंध रहित वस्तु क्या है जो बीच में नहीं, अर्थात ब्रीही। बातें करनी हो तो उठ जाओ, बातें करनी हो तो उठ जाओ। ये घर नहीं है। अर्थात ब्रीही धान आदि के बीच में सब जगत का प्रसंग हो जाएगा। यदि इसको भी अंगीकार करोगे तो अंकुरित बीज अंकुरादि वास्तव और घटपटादि अवास्तव मिथ्या। यह कैसे? तृतीय पक्ष में भी अंकुर की स्वरूप सत्ता से अंकुर तथा घटपटादि के संबंध में कुछ विलक्षणता नहीं कही जा सकती, अर्थात कुछ विशेष बात नहीं कही जा सकती, तो इससे सर्वत्र अंकुर का प्रसंग हो जाएगा। इष्टापत्ति मानो तो बीजादि में अंकुरादि यथार्थ है, अन्यत्र नहीं। यह कैसे हो सकता है? साधारण सत्ता से असाधारण अंकुरादि है, कार्य सत्ता से कारण और कारण सत्ता से कार्य है। इन तीनों पक्षों में कथन असंगत है, इसलिए यह बोध अपने रूप से कार्य कारण में है, विपरीत है। वक्ता एवं श्रोता दोनों को मोहित करता है। हे राम जी, बीज में अंकुर के सदृश प्रलय में यह जगत सत परमात्मा में रहता है। इस इच्छा से सत्कार्य के प्रलयार्थ अर्थात प्रलय में जगत सत्ता के दृष्टांतार्थ जो बुद्धि है वह निश्चय रूप से कैसे भ्रांति रूप है वह तुम सुनो। सतुष भूसी सहित यव जव, सतुष जव यव धान आदि धान्य बीज स्वयं चित्त आदि इंद्रियों का गोचर है। उसमें अन्वय व्यतिरेक से अंकुर आदि के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से सावयव तथा परिणामी स्वभावता से तथा अंकुर के विजातीय भेद निर्वाहक जाति के रचना विशेष होने से बीज भाव हो सकता है। मन सहित छहों इंद्रियों से अतीत और अति सूक्ष्म स्वयंभू परमात्मा सब ब्रह्मांडों का बीज कैसे हो सकता है? जो परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म और संपूर्ण वाणी के विषय नामादि से रहित हो, उसकी बीजता भला किस प्रकार हो सकती है? जो परमात्मा सदा एक रस सत्स्वरूप रहता है, वह अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों की दृष्टि में असत के तुल्य भासता है। उसमें बीजता किस प्रकार हो सकती है? बीजता के अभाव में अंकुर कहाँ? हे राम जी, आकाश के समान निर्मल
और अज्ञानियों की दृष्टि से शून्य के समान उस परम पद में जगत तथा उसके अंतर्गत सुमेरु, समुद्र और आकाश आदि कैसे आ सकते हैं, अर्थात उसमें कैसे संभवित हो सकते हैं। जो वस्तु कुछ नहीं है, उस वस्तु में यह ब्रह्मांड रूप वस्तु कैसे रह सकता है। यदि कहो कि वह रहता है तो उसमें विद्यमान रूप से क्यों नहीं दिखाई देता। यदि कोई भी स्थूल पदार्थ रूप से रूप वाला नहीं है तो उसमें कोई पदार्थ कैसे और कहाँ से आ सकता है, क्योंकि शून्य घटाकाश से पर्वत कहाँ पर, किस प्रकार और कब उत्पन्न हुआ। चित सत्ता जड़ सत्ता की विरोधिनी होने से भी आत्म चेतन में कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि आत्म में छाया कैसे रह सकती है और सूर्य में अंधकार तथा अग्नि में बर्फ कैसे रह सकता है। अर्थात ये विपरीत गुण वाले हैं, विपरीत स्वभाव वालों में एकता कैसे हो सकती है। भला आकार शून्य परमात्मा में मेरु कैसे रह सकता है। यदि यह कहा जाए कि भेद रूप से जगत ब्रह्म में नहीं है, परंतु एकता रूप से रहने में तो कोई बाधा नहीं, वह भी नहीं, क्योंकि छाया और आतप के सदृश चित रूप आत्मा और जड़ रूप जगत की एकता कैसी। आकार सहित वट की धान आदि में अंकुर है, यह बात युक्ति सहित है, और निराकार परमात्मा में महान आकार वाला जगत है, यह बात युक्ति विरुद्ध है। और सांख्य आदि कल्पित प्रलय में अपने स्वरूप से जगत सत्ता रहती है, यह सिद्धांत लौकिक प्रमाण बल से है। वह सदैव सौम्य अग्र आसीत इत्यादि श्रुति बल से वह दोनों नहीं, क्योंकि बुद्धि आदि संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से दृश्य अर्थात अनुभव योग्य जो घटपट आदि पदार्थ हैं, वे अपने देश काल रूप अधिकरण से अन्य देश काल अधिकरण में हो। वे अपने देश काल रूप अधिकरण से अन्य देश काल अधिकरण में हो तो साक्षात वह पुरुष दुष्ट हो अथवा अन्य हो, परंतु वे पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमानादि बुद्धि वृत्ति के बोध से भान नहीं होते, अर्थात दृश्य के अदर्शन से वह पदार्थ असत्य ही तुल्य है, ऐसा लौकिक प्रमाण में कुशल जन कहते हैं। और द्वितीय पक्ष में सदैव सौम्य दमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियों में कार्य कारण की दो सत्ताओं का भान नहीं होता। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, केवल एक ही अद्वितीय ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से सदैव सौम्येदमग्र आसीत इत्यादि की एक वाक्यता है, अर्थात वह एक ही है। यहाँ पर यह विचारना चाहिए कि सत जो कार्य है वह सत्व कारणता को प्राप्त हुआ है, यह श्रुति कहती है, अथवा कारण ही सत्य है, उसी का सत्व कार्य रूप में आरोपित है, अथवा सत परमात्मा ही सत्य है, उसी की सत्ता कार्य कारण रूप में आरोपित है। वह यदि इन तीनों पक्षों में सांख्य का बोध प्रथम पक्ष के अनुसार है तो यह उनका बोध भ्रांति रूप ही है, क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, जो कार्य वृत्तिकादि के घटपटादि रूप हैं वह केवल वाणी मात्र का विषय है इत्यादि श्रुतियों से कार्य का मिथ्यात्व दर्शाया है। कारण के मिथ्यात्व से अपने सिद्धांत का व्याघात होता है, इसलिए कारण गुण के मिथ्यात्व से किन किन सहकारी कारणों से कार्य उत्पन्न हो और कारण के असत होने से कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए द्वितीय सत कारण कार्य रूपता में प्राप्त होता है। द्वितीय पक्ष भी सत्य नहीं, क्योंकि कार्य के असत होने पर कार्य निरूपिता कारणता होती है, इस रीति से कारणता का भी निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए तृतीय पक्ष सत में कार्य कारणता का आरोप श्रुति सम्मत है। इसलिए हे राम जी, दुर्बुद्धियों से कल्पित जो कार्य कारण भाव है अथवा उपादान उपादेय भाव है, उसको उन्हीं के सहकारी कारण आदि भेदों को दूर करके अर्थात मिथ्यात्व रूप समझकर दूसरे से ही त्याग कर जो शेष आदि मध्यांतर रहित
जो शेष आदि मध्य अंत रहित सन्मात्र परमात्मा है वही जगत रूप से स्थित है, ऐसा ही तुम समझो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित जन्य जनि निराकरण नामक पहला सर्ग पूर्ण। द्वितीय सर्ग तर्कों में स्वरूप के भेद द्वारा जगत की निरास्थिति का खंडन करके शेष पूर्णानंद परमात्मा की स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, जानने योग्य पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ राम जी, इसके पश्चात प्रलय में ईश्वर से पृथक इस जगत सत्ता को स्वीकार करने में दोषों को कहता हूँ। वह यदि जगत नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति क्रिया कर्ता से साध्य है और सत ब्रह्म ही यदि करता है तो वही उत्पन्न होता है और उत्पद्यमान को छोड़कर दूसरा कर्ता नहीं है। कूटस्थ ब्रह्म की उत्पत्ति आदि की संभावना नहीं, इसलिए उत्पत्ति आदि की सिद्धि के लिए महाप्रलय में जगत की सत्ता भी माननी चाहिए। सो यदि समस्त कल्पनाओं से रहित निर्मल महाचिदाकाश में कर्ता की सत्ता की कल्पना की जाए तो किन सहकारी कारण अथवा करण उपकरण अथवा अधिकरण आदि से यह कर्तापन सिद्ध हो सकता है। यदि यह कहो कि सहकारी कारण के बिना केवल कर्ता मात्र से उत्पत्ति क्रिया नहीं सिद्ध हो सकती, सहकारी कारणों के अभाव से अंकुर से उत्पत्ति वैसी ही है जैसे वंध्या से कन्या की उत्पत्ति, वह किसने और कब देखी। इसलिए सहकारी कारणों के अभाव से जो आविर्भूत है वह रज्जु के सर्प के समान मूल कारण ही जगत रूप स्वभाव से स्थित है। सृष्टि के आदि में ब्रह्म ही जगतों की सृष्टि रूप से अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह परमात्मा आकार शून्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित है। वह परमात्मा आकार शून्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित है। यहाँ पर जन्य और जनक का क्रम कहा गया है। यदि यह कहो कि प्रलय में जगत सत्ता के स्वीकार करने से सहकारी कारण जगत के अंतर्गत पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हो तो सहकारी कारण हो और सहकारी कारण के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए यह अन्योन्याश्रय इस एक की सिद्धि में परस्पर दूसरे की अपेक्षा दोष है। इससे प्रलय में प्रकृति सहित परमात्मा में सहकारी कारण सहित जगत तिरोहित रहता है, छिपा रहता है। यह कथन बालक के ही चित्त से हो सकता है, न कि बुद्धिमान के, अर्थात ऐसा बुद्धिमान नहीं मानता। हे राम जी, इसलिए यह जगत न सत्य रूप था, न है और न होगा, किंतु शुद्ध चिदाकाश ही शीघ्र अपने स्वरूप में इस प्रकार जगत रूप से विकसित होता है। अनादि सिद्ध सत चिदाकाश अपने में आदि मध्य अंत संभव नहीं है। अनादि सिद्ध सत चिदाकाश अपने में आदि मध्य अंत संभव नहीं है। एकदम क्लियर। अनादि सिद्ध सत चिदाकाश अपने में आदि मध्य अंत संभव नहीं है। हे राम जी, जब इस जगत का सर्वथा अत्यंता भाव ही है तब यह संपूर्ण ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जो श्रुति प्रतिपाद्य बोध से पूर्व जगत संबंधी घट एवं पट उद्गर आदि के प्रहार आदि से अन्योन्य भाव से शांत होते हैं, वह पदार्थों का उपक्रम केवल इतना ही है कि इस समय नहीं या इस रूप से नहीं है तो नेत्र आदि से नहीं दिखाई देता, परंतु चित्त से वह शांत नहीं होता है। इसलिए काम कर्म वासनादि बीजों के साथ जो दृश्य शांत होता है वही शांत होना यथार्थ है। अजन्मा चिदाकाश
अपने में उत्पत्ति स्थिति लय संभव नहीं है। अजन्मा चिदाकाश अपने में उत्पत्ति स्थिति लय संभव नहीं है। क्लियर? बराबर। अजन्मा चिदाकाश अपने में उत्पत्ति स्थिति लय संभव नहीं है। चित्त के रहने पर जो शांत होता है वह कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति कहाँ अर्थात दुर्लभ है। इसलिए मूल अज्ञान सहित मन को सर्वथा नाश के बिना दृश्य रूप अनर्थ संशय रूप मोक्ष के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए जगत के तत्व रूप आत्म साक्षात्कार से जो चिदाकाश मात्र का बोध अर्थात यह सब चिन्मात्र ब्रह्म ही है, अणु मात्र भी अचित रूप नहीं है, ऐसा ज्ञान जब परिपक्व होता है तब यह देवदत्त आदि नाम शरीर वह माता पिता से जन्य में और यह अन्य के शरीर गृहादि इत्यादि पामरों का व्यवहार रूप जगत की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे चित्र की कथा। यह सब पर्वत पृथ्वी तथा वर्षादि और कल्प तथा क्षण और ये जन्म मरण यह नित्य कल्प तथा महाकल्पांत का उद्योग, यह दृश्यमान तथा श्रुति प्रसिद्ध सृष्टि का आरंभ तथा सृज्यमान आकाश आदि का सृष्टि का क्रम तथा कल्पों के ये लक्षण तथा करोड़ों ब्रह्मांड और ये वर्तमान भूत तथा पुनः आने वाले सर्ग सृष्टि तथा देवता और मनुष्यों के रहने के स्थान, चतुर्दश भुवनों के समूह तथा सातों द्वीप देश और सतयुग आदि कालों की कल्पना, ये सब चित्र की कथा के न्याय से वर्णित है। पदार्थ रूप से आवरण शून्य है। अनंत परमात्मा प्रकाश में जो महाचित रूप है वही पूर्व में जैसे स्थित था वैसा ही स्फुरित हो रहा है। ये सब महाचेतन के चिदाभास इस प्रकार है जैसे गवाक्ष झरोखे में अंतर्गत छिद्र के परमाणुओं में परिच्छिन्न सूर्य की दीप्ति। ये सब महाचेतन के चिदाभास इस प्रकार है जैसे गवाक्ष झरोखे के अंतर्गत छिद्र के परमाणुओं में परिच्छिन्न सूर्य की दीप्ति। मन से क्षुब्धविद अपने अंतर्गत जगत रूप चित्त का चमत्कार वमन करती है, वही यह रूप रहित सृष्टि का भान है, न कि साकार भित्ति वाले चित्र के समान। जैसे स्फटिक की महाशिलाओं में नेत्र के दोष से रेखाओं के अचल स्थान है, वैसे ही उस आत्मा रूप में ये ब्रह्मांड न उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं, न आते हैं और न जाते हैं। निर्मल आत्मा में आत्म रूप से ये सर्ग वैसे ही स्फुरित हो रहे हैं जैसे निराकार आकाश में निराकार आकाश के भाग, जैसे जल में द्रवत्व, वायु में गति, समुद्र में आवर्त और मुनि में मून है, वैसे ही परमात्मा में यह जगत स्थित है। उदय से अस्तमय आरंभमय इस जगत रूप से विज्ञान घन एक रस शांत एवं अनंत ब्रह्म ही विस्तृत है। इस प्रकार सहकारी हेतुओं का अभाव शून्य होने से कर्ता के रहने पर भी वह स्वयंभू आत्मरूप जगत उत्पन्न होता है। यह ऐसा सांख्यादि का कथन मान्यता उन्मत्त चेष्टा के सदृश है। हे राम जी, संपूर्ण कल्पना रूपी कलंकों से शांत और पदार्थ रूप स्वप्न हेतुभूत संपूर्ण विकल्प रूप शैयाओं को त्याग कर तथा चीर काल के लिए अविद्या रूपी गाढ़ी दीर्घ निद्रा को भगाकर निर्भय होकर ज्ञान से जागृत तुम ब्रह्मवेत्ताओं की सभा रूप पृथ्वी को शोभित करने वाले स्थित हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित स्थित बीजोपन्यास नामक दूसरा सर्ग पूर्ण। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में परमात्मा का विवर्त रूप इस जगत की स्थिति का स्थापन करके पुनः ज्ञान दृष्टि से उसका अपवाद और अज्ञानी की दृष्टि से जगत की अनंतता का वर्णन किया गया है।
अनंत परमात्मा महासागर में, अनंत परमात्मा महासागर में बुद्ध जैसा सृष्टि भ्रम संभव नहीं है। बुद्ध जैसा सृष्टि भ्रम संभव नहीं है। अनंत परमात्मा महासागर में बुद्ध जैसा सृष्टि भ्रम संभव नहीं है कि नहीं? सृष्टि कैसी है? बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। सृष्टि कैसी है? बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। और अनंत परमात्मा महासागर है। क्लियर? अनंत परमात्मा महासागर में बुद्ध जैसा सृष्टि भाव भ्रम, बुद्ध जैसा सृष्टि भाव भ्रम संभव नहीं है। जो क्या होता है? लोचा पड़ता है। अनंत परमात्मा महासागर में बुद्ध जैसा सृष्टि भ्रम संभव नहीं है। निर्मल आत्मा में आत्मरूप से ये सर्ग वैसे ही स्फुरित हो रहे हैं जैसे निराकार आकाश में निराकार आकाश के भाग। ये तो तीसरा सर्ग। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में परमात्मा का विवर्तूप इस जगत की स्थिति का स्थापन करके पुनः ज्ञान दृष्टि से उसका अपवाद और अज्ञानी की दृष्टि से जगत की अनंतता का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, महाकल्प के अंत में और सृष्टि के आदि में प्रथम प्रजापति। नीचे नोट है, रामचंद्र जी का गूढ़ आशय यह है कि प्रकृति में अपनी सत्ता में तिरोहित होकर मन रूप प्रजापति से उत्पन्न होते हैं, तो उस मन रूप प्रजापति में संस्कार रूप से विद्यमान जगत उत्पन्न होता है। इसमें क्या विरोध है? श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, महाकल्प के अंत में और सृष्टि के आदि में प्रथम प्रजापति स्मरण रूप ही उत्पन्न होते हैं और उनकी स्मृति अथवा मनोराज्य रूप यह जगत उनसे उत्पन्न होता है, अर्थात इस जगत का सृष्टा वह प्रजापति है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी, महाप्रलय के अंत में तथा सृष्टि के आदि में जैसा तुम कहते हो वैसा यह प्रथम प्रजापति स्मरण रूप ही उत्पन्न होते हैं। उसी पूर्व प्रजापति की स्मृति अथवा संकल्प रूप यह जगत वैसे ही भान होता है जैसे गंधर्व नगर। वह तुम्हारे अभिप्राय से स्मृति में संस्कार रूप से जगत सत्ता रहती है। वह वृत्तिकादि के तुल्य अचेतन प्रधान की स्मृति नहीं हो सकती। आकाश में महावृक्ष के समान जन्मादि विकार के अभाव से परमात्मा में स्मृति कहाँ और किस प्रकार हो सकता है? श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जैसे प्रतिदिन सुषुप्ति है वैसे ही प्रलय भी है। सुषुप्ति से उठने के पश्चात जैसे पूर्व की स्मृति रहती है वैसे ही सृष्टि के आदि में प्रजापति का स्मृति का संभव क्यों नहीं? महाप्रलय के प्रबल मोह से पूर्वकल्प के संस्कार जनित स्मृति कैसे नष्ट होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, महाप्रलय में पूर्व काल में आविर्भूत जो ब्रह्मा जी ज्ञानी है। ये कितना लंबा लंबा है? अखंड प्रकाश परमात्मा है। अखंड प्रकाश परमात्मा है, उसमें अज्ञान अंधकार संभव नहीं है। ये ऐसा अखंड प्रकाश परमात्मा है, बोलो। अखंड प्रकाश परमात्मा है, उसमें अज्ञान अंधकार संभव नहीं है। सूर्यनारायण भगवान में जैसे जैसे सूर्यनारायण भगवान में रात्रि का अंधकार संभव नहीं है, जैसे सूर्यनारायण भगवान में
रात्रि का अंधकार संभव नहीं है, बराबर। वैसे अखंड प्रकाश परमात्मा है, उसमें अज्ञान अंधकार संभव नहीं है। ये बताना काय के चला अखंड प्रकाश परमात्मा है, उसमें अज्ञान अंधकार संभव नहीं है। जैसे सूर्यनारायण भगवान में रात्रि का अंधकार संभव नहीं है। उसी पर पूर्व प्रजापति की स्मृति अथवा संकल्प रूप यह जगत वैसे ही भान होता है जैसे गंधर्व नगर। नीचे श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यही ना, हे राम जी, महाप्रलय में पूर्व काल में आविर्भूत जो ब्रह्मा जी ज्ञानी है, वे सब मोक्ष के प्राप्त हो गए, इसलिए वे अवश्य ब्रह्मरूप हो गए। हे सुव्रत, इसलिए पूर्व काल में उत्पन्न स्मृति का कर्ता कौन है यह कहो, क्योंकि जब कर्ता मुक्त हो गया तो स्मृति निर्मूल हो गई। इसलिए स्मृति के कर्ता रूप स्मरणकर्ता के न होने पर क्या और किस रीति से स्मृति उत्पन्न हो, क्योंकि महाकल्प में अवश्य सब मोक्ष पाने के योग्य होते हैं। अनुभूत अथवा अनअनुभूत चिदाकाश में स्मृति को जगत की उत्पत्ति की भूमि जो तुमने शंका की, वह प्रबल चित्त की प्रभा और सत्य है। यह सत कार्यवादिनी श्रुतियों का तात्पर्य विचार है। सब अपने अंदर सर्वत्र सर्वत्र सदा सर्व, सर्वत्र सदा सर्व, जानने वालों को जाने, यही परमात्मा है। सब क्लियर है? बोलो। सब अपने अंदर सर्वत्र सदा सर्व जानने वाले को जाने, यही परमात्मा है। બધા ગુજવાઈ જાય क्लियर हुआ क्या कि कंफ्यूज होते हो? सब अपने अंदर सर्वत्र सदा सब जानने वाले को जाने, यही परमात्मा है। सब अंदर सर्वत्र सदा सर्व जानने वाले को जाने, यही परमात्मा है। चलो बोलो। कंफ्यूज हो रहा है। सब अपने अंदर सर्वत्र सदा सर्व जानने वाले को जाने, यही परमात्मा है। ક્લિયર है क्या क्लियर है कि कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज नहीं है? फिर से आप कंफ्यूज हुए क्या?